मेष राशि वालों सावधान। 15 फरवरी 2026 की महाशिवरात्रि पर अगर आपके घर की रसोई में गलती से भी ये 3 चीजें बन गई तो समझ लीजिए कि अनजाने में आपने खुद अपने भाग्य का दरवाजा बंद कर दिया। जी हाँ दोस्तों, ये कोई डराने वाली बात नहीं है, बल्कि शास्त्रों में लिखी वो सच्चाई है जिसे जानना हर शिव भक्त के लिए जरूरी है। शिव पुराण और प्राचीन ग्रंथों के अनुसार महाशिवरात्रि की रात साधारण नहीं होती। इस रात की गई एक छोटी सी भूल भी जीवन में बड़ा तूफान ला सकती है। नमस्कार मेरे प्रिय भक्तों, हर हर महादेव। आज का यह वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ बात केवल व्रत या पूजा की नहीं, बल्कि आपके घर की सुख शांति, धन धान्य और आने वाले समय की स्थिरता की है। 15 फरवरी 2026 इस तारीख को अभी से अपने कैलेंडर में खास निशान लगा लीजिए, क्योंकि ज्योतिष गणनाओं के अनुसार इस बार महाशिवरात्रि पर ग्रहों का ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जो सैकड़ों वर्षों बाद देखने को मिलता है। यह संयोग भगवान शिव के रुद्र स्वरूप से जुड़ा हुआ है। इस दिन की गई लापरवाही सीधे जीवन पर असर डालती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि बस मंदिर जाकर जल चढ़ा दिया, बेलपत्र चढ़ा दिया और काम खत्म। लेकिन सच्चाई यह है कि शिव जी केवल मंदिर में नहीं, आपके घर की रसोई में भी विराजमान रहते हैं। शास्त्र कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। और महाशिवरात्रि के दिन यह कहावत नहीं बल्कि नियम बन जाती है। अब सवाल उठता है, आखिर वो कौन सी 3 चीजें हैं जिन्हें उस दिन बनाना तो दूर, छूना भी भारी पड़ सकता है। पहली सब्जी बैंगन। आपको सुनकर झटका लग सकता है, लेकिन सच यही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बैंगन को तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा गया है। महाशिवरात्रि की रात संयम और साधना की होती है। इस दिन बैंगन खाने से मन अशांत होता है, क्रोध बढ़ता है और घर में बिना वजह विवाद शुरू हो जाते हैं। जहां कलह होती है वहां से लक्ष्मी स्वयं चली जाती है। इतना ही नहीं, इस मौसम में बैंगन में अशुद्धि और कीटाणु होने की संभावना भी अधिक रहती है, जिससे पूजा और व्रत दोनों का फल नष्ट हो सकता है। दूसरी चीज मूली। अब आप कहेंगे मूली तो हल्की और सेहतमंद है, लेकिन शास्त्र ऊर्जा की बात करते हैं, स्वाद की नहीं। मूली की तीखी गंध वातावरण की सकारात्मक तरंगों को तोड़ देती है। महाशिवरात्रि की रात को कालरात्रि भी कहा गया है। इस समय नकारात्मक शक्तियां सक्रिय रहती हैं और मूली जैसी उग्र तासीर वाली चीजें उन्हें आकर्षित करती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन मूली खाने से गलत फैसले लेने की संभावना बढ़ जाती है, जिनका पछतावा महीनों तक करना पड़ता है। तीसरी और सबसे खतरनाक चीज प्याज और लहसुन। ये लगभग हर घर की रसोई में रोज इस्तेमाल होती है और यही सबसे बड़ी भूल बन जाती है। शास्त्रों के अनुसार प्याज और लहसुन तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं। इनकी उत्पत्ति की कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है और इसीलिए इन्हें राक्षसी गुणों वाला माना गया है। महाशिवरात्रि के दिन हमारा शरीर ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ग्रहण करता है। प्याज लहसुन उस ऊर्जा के प्रवाह को रोक देते हैं। अगर उस दिन दाल, सब्जी या पनीर में भी इनका तड़का लग गया तो पूजा का प्रभाव कमजोर पड़ जाता है और शिव कृपा के स्थान पर जीवन में रुकावटें आने लगती हैं। एक और चीज जिसका ध्यान रखें, मसूर की दाल। हालांकि ये दाल है, लेकिन शास्त्रों में इसे भी इस दिन वर्जित माना गया है। इसे बनाना या खाना अशुभ फल देता है। अब सवाल आता है, तो आखिर खाएं क्या? चिंता मत कीजिए, समाधान भी शास्त्रों में है।
महाशिवरात्रि पर लौकी, कद्दू, तुरई, कच्चा केला जैसी सात्विक सब्जियां श्रेष्ठ मानी जाती हैं। ये मन को शांत रखती हैं, शरीर को हल्का बनाती हैं और पूजा में एकाग्रता बढ़ाती हैं। दोस्तों, ये बात माननी होगी कि भगवान भाव के भूखे हैं, लेकिन भाव शुद्ध तभी होगा जब अन्न शुद्ध होगा। अशुद्ध भोजन से किया गया जप और पूजा अधूरा रह जाता है। इसलिए मेरी आपसे विनती है, 15 फरवरी 2026 को एक दिन के लिए ही सही, लेकिन इन नियमों का पालन जरूर करें। घर की रसोई को साफ रखें, गंगाजल छिड़कें और सात्विक भोजन बनाएं। अंत में एक गुप्त बात, इस दिन साधारण नमक की जगह सेंधा नमक का प्रयोग करें। इससे साधना में स्थिरता आती है। याद रखिए, महादेव जितने भोले हैं उतने ही रुद्र भी। श्रद्धा से की गई सावधानी जीवन संवार सकती है और लापरवाही सब कुछ बिगाड़ सकती है। अगर आप वादा करते हैं कि इस महाशिवरात्रि बैंगन, मूली, प्याज, लहसुन अपने घर में नहीं आने देंगे, तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। इस जानकारी को अपने परिवार और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें, क्योंकि किसी को सावधान करना भी एक प्रकार की शिव सेवा ही है। महादेव आप सभी की रक्षा करें, आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। और दोस्तों, अब मैं आपको वह बात बताने जा रहा हूं जो आमतौर पर कोई भी ज्योतिषी या कथावाचक खुलकर नहीं बताता, क्योंकि यह बात सीधे सीधे आपके घर के भाग्य द्वार से जुड़ी हुई है। बहुत कम लोग जानते हैं कि महाशिवरात्रि की रात केवल भोजन ही नहीं, बल्कि रसोई में रखी हुई चीजें भी अपना प्रभाव छोड़ती हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर आपने उस दिन खाना नहीं भी बनाया, लेकिन ये तामसिक चीजें रसोई में मौजूद रहीं, तो भी उनका प्रभाव वातावरण पर पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि की रात शिव तत्व इतना सक्रिय होता है कि घर का हर कोना ऊर्जा को सोखता है। रसोई में रखी हर चीज उस ऊर्जा को या तो स्वीकार करती है या रोक देती है। इसलिए केवल इतना ही काफी नहीं है कि आप बैंगन, मूली या प्याज, लहसुन न पकाएं, बल्कि कोशिश करें कि इन चीजों को उस दिन रसोई से बाहर ही रखें। अगर संभव हो तो एक दिन पहले ही इन्हें किसी अलग जगह रख दें या उपयोग ही न करें। अब यहाँ एक और बहुत बड़ी गलती होती है जो लोग अनजाने में कर बैठते हैं। दोस्तों, बहुत से घरों में रात को बासी खाना रख दिया जाता है, लेकिन महाशिवरात्रि की रात बासी अन्न का होना भी अशुभ माना गया है। कहा जाता है कि इस रात ताजा और सात्विक अन्न ही शुभ फल देता है। बासी भोजन नकारात्मक तरंगों को आकर्षित करता है, जिससे घर में बिना कारण चिंता, डर और मानसिक अशांति बढ़ने लगती है। और अब ध्यान से सुनिए, अगर आपके घर में कोई बीमार है, आर्थिक समस्या चल रही है, काम रुक रुक कर बिगड़ रहा है या परिवार में बार बार तनाव बन रहा है, तो महाशिवरात्रि की यह एक रात आपके लिए टर्निंग पॉइंट बन सकती है। बस जरूरत है थोड़े से संयम और श्रद्धा की। इस दिन कोशिश करें कि झूठ, क्रोध और कटु वचन से भी दूरी बनाकर रखें, क्योंकि भोजन के साथ साथ वाणी भी ऊर्जा पैदा करती है। अगर आपने सात्विक भोजन खाया लेकिन दिन भर लड़ते झगड़ते रहे, तो उसका प्रभाव भी कमजोर हो जाता है। महाशिवरात्रि की रात को अगर संभव हो तो सोने से पहले नमः शिवाय का 108 बार जाप जरूर करें। खाली पेट या हल्का सात्विक भोजन करके किया गया जाप कई जन्मों के दोष शांत कर देता है। दोस्तों, ये सब बातें डराने के लिए नहीं कही जा रही। ये एक चेतावनी है, एक संकेत है, ताकि आप अनजाने में ऐसी भूल न कर बैठें जिसका असर महीनों या वर्षों तक भुगतना पड़े। महादेव बहुत दयालु है, लेकिन जो जानबूझकर नियमों की अवहेलना करता है उसे जीवन स्वयं सबक सिखा देता है। इसीलिए फिर से याद दिला दूं, 15 फरवरी 2026 बैंगन नहीं, मूली,
नहीं, प्याज लहसुन नहीं, मसूर की दाल नहीं, सात्विक भोजन, शुद्ध मन, संयम और श्रद्धा। अगर आपने ये सब कर लिया तो समझ लीजिए कि आपने अपने घर के चारों तरफ एक अदृश्य सुरक्षा कवच बना लिया है, जिसे कोई नकारात्मक शक्ति पार नहीं कर सकती। अब आप बताइए, क्या आप इस महाशिवरात्रि अपने घर को शिवालय बनाने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, अब जरा उस बात पर भी ध्यान दीजिए जिसे लोग अक्सर हल्के में ले लेते हैं। महाशिवरात्रि के दिन केवल क्या खाया जाए यही महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि किस समय खाया जाए और किस भावना से खाया जाए यह भी उतना ही असर डालता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन सूर्यास्त के बाद भारी भोजन करना वर्जित माना गया है। अगर आप दिन में हल्का सात्विक भोजन कर लेते हैं और रात को संयम रखते हैं तो यह सीधा आपके भाग्य पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि अगर घर में छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं तो क्या नियम टूट जाएगा? नहीं दोस्तों, नियम भावना से चलते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि रसोई में तामसिक भोजन बना दिया जाए। बच्चों और बुजुर्गों के लिए भी उसी सात्विक भोजन का थोड़ा सरल रूप बनाया जा सकता है। इससे पूरे घर की ऊर्जा एक जैसी बनी रहती है। अब एक और गुप्त बात सुन लीजिए जो बहुत कम लोग जानते हैं। महाशिवरात्रि की रात अगर आपके घर में अनाज की किल्लत, धन की तंगी या लगातार खर्च बढ़ रहा है तो उस दिन रसोई में एक छोटा सा उपाय जरूर करें। खाना बनने से पहले चूल्हे या गैस के पास मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करें और कहें, हे भोलेनाथ, जैसे यह अन्न पवित्र है वैसे ही हमारे जीवन को भी पवित्र और पूर्ण बनाइए। इतना सा भाव कई बंद रास्तों को खोल देता है। और हाँ दोस्तों, इस दिन किसी से उधार लिया हुआ अन्न या सब्जी भी इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। माना जाता है कि उधार की वस्तु के साथ उस व्यक्ति की ऊर्जा भी घर में प्रवेश करती है। महाशिवरात्रि पर हमें अपने कर्म और अपने अन्न पर ही निर्भर रहना चाहिए। एक और बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये कि पूजा के बाद बचा हुआ भोजन या प्रसाद बिना सम्मान के रख देते हैं। याद रखिए, उस दिन बनाया गया सात्विक अन्न साधारण नहीं होता, उसे आदर के साथ ग्रहण करें। अगर बच जाए तो अगले दिन सूर्योदय के बाद ही उपयोग करें या जरूरतमंद को दे दें। इससे पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। दोस्तों, महाशिवरात्रि सिर्फ एक पर्व नहीं है, यह जीवन को रीसेट करने की रात है। जो गलतियां पूरे साल होती रहीं, जो नकारात्मक आदतें बन गई, इस एक रात में उन्हें छोड़ने का संकल्प लिया जाए तो महादेव स्वयं रास्ता दिखाते हैं। इसीलिए मैं फिर से कहूंगा, डरिए मत, लेकिन लापरवाही भी मत कीजिए। श्रद्धा रखिए पर नियमों का सम्मान भी रखिए। अगर आपने इस एक दिन भोजन शुद्ध रखा, वाणी संयमित रखी, मन शांत रखा, तो समझ लीजिए कि आने वाले महीनों में आपको खुद महसूस होगा कि काम बनने लगे हैं, घर का माहौल हल्का हो गया है और बिना वजह की परेशानियां धीरे धीरे दूर हो रही हैं। यही महाशिवरात्रि की असली कृपा है। अब अंत में एक सवाल आपसे, क्या आप सिर्फ सुनने वाले हैं या इस बार सच में पालन करने वाले हैं? अगर आप पालन करने वाले हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, अब मैं आपको वह संकेत बताने जा रहा हूं जो महाशिवरात्रि की रात खुद महादेव अपने भक्तों को देते हैं। बहुत से लोगों ने यह अनुभव किया है कि अगर इस दिन उन्होंने नियमों का सही से पालन किया तो उसी रात या अगले दिन उन्हें कोई न कोई शुभ संकेत जरूर मिला। किसी को सपने में शिवलिंग दिखाई दिया, किसी को जल, किसी को उजाला, तो किसी को अचानक मन में अजीब सी शांति महसूस हुई। ये सब संकेत होते हैं कि आपकी साधना स्वीकार हो गई है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जिन घरों में इस दिन लापरवाही होती है वहां भी संकेत मिलते हैं। बार बार चीजें गिरना, बिना वजह मन घबराना,
नींद का टूटना या सुबह उठते ही भारीपन महसूस होना, ये सब इस बात की ओर इशारा करते हैं कि उस रात की ऊर्जा आपके अनुकूल नहीं रही। इसीलिए संकेतों को हल्के में मत लीजिएगा। एक और बात जो बहुत जरूरी है, महाशिवरात्रि के दिन रात में घर को पूरी तरह अंधेरे में न रखें। कम से कम एक दीपक जरूर जलता रहना चाहिए। दीपक सिर्फ रोशनी नहीं देता, वह नकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश करने से रोकता है। खासकर रसोई और पूजा स्थान के पास दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है।